जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवरात्र सीरीज के आखिरी दिन आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन है, इसलिए हम माँ भगवती के अष्टम रूप यानी महागौरी की पूजा अर्चना भी आज ही करेंगे और माँ भगवती के नवें रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना भी आज ही करेंगे। और 9वें दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्याओं को भोजन कराया जाता है और हवन भी आज ही के दिन किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको माँ भगवती के 8वें स्वरूप और 9वें स्वरूप दोनों के बारे में आपको बताऊंगी और साथ ही मैं महागौरी और माँ सिद्धिदात्री के विशेष मंत्रों को भी आपके साथ साझा करूंगी और साथ ही मैं आपको आरती भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ माँ भगवती के अष्टम स्वरूप यानी कि महागौरी का चित्रण। माँ भगवती का अष्टम रूप महागौरी का है। माँ गौरी के वस्त्र आभूषण श्वेत रंग के होते हैं, यहाँ तक कि उनका वाहन भी हिम के समान सफेद वृषभ अर्थात बैल होता है। वस्त्र और आभूषण श्वेत होने के कारण ही माँ गौरी को श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल है तथा अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में हैं। यह मनुष्य की प्रवृत्ति को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं और भक्तों को तुरंत ही अमोघ फल प्रदान करती हैं। इनकी उपासना से जन्म जन्म के पाप और कलंक खत्म हो जाते हैं और मार्ग से भटके हुए मनुष्य सन्मार्ग पर आ जाते हैं। माँ गौरी की कृपा से साधक सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है, उसे अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ भगवती महिलाओं को सदैव सौभाग्यशाली होने का वरदान देती हैं और कुंवारी कन्याओं को योग्य वर तथा सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान भी देती हैं। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए माता भगवती अपने भक्तों को पुत्रवत स्नेह करती हैं। महागौरी की पूजा करने से संतान संबंधी कष्टों से छुटकारा मिलता है और साथ ही महागौरी सफलता की राह भी दिखाती हैं। तो दोस्तों, यह था महागौरी का पुण्यदायी चित्रण। अब मैं आपको बताती हूँ महागौरी को क्या भोग लगाना चाहिए। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं नारियल का भोग लगाने से माँ भगवती हमें सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। महागौरी की पूजा अर्चना करने के बाद अगर हम हवन करते हैं तो इस हवन में शहद, कमलगट्टा और खीर का हवन हमें करना चाहिए। इससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारे कार्य सिद्ध होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। अगर हमारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो इस दिन एक नारियल को 7 या 9 बार अपने सिर के ऊपर से घुमाकर जल में प्रवाहित करने से हमारी सारी बाधाएं दूर होती हैं, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ महागौरी का वह विशेष मंत्र जिसे पढ़कर हम लाभ उठा सकते हैं। एक माला जप सके तो अति उत्तम, नहीं तो जितना अपनी सुविधा अनुसार हम पढ़ सके हमें जरूर पढ़ना चाहिए। यह मंत्र कुछ इस प्रकार से है। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। तो दोस्तों, यह है महागौरी का विशेष मंत्र। अब मैं आपके सामने माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप का चित्रण करती हूँ और साथ ही उनका विशेष मंत्र आपको बताती हूँ। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप का चित्रण कुछ इस प्रकार से है। माँ भगवती का नवा स्वरूप चतुर्भुज सिंहवानी सिद्धिदात्री का है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सिद्धिदात्री सब सिद्धियों को देने वाली है। सिद्धिदात्री स्वरूप में माँ भगवती हमें सिद्धि और मोक्ष प्रदान करती हैं। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और इसके बाद हवन किया जाता है। गति के समय में सिंह पर और अचला के रूप में कमल पुष्प के आसन पर माँ सिद्धिदात्री बैठी है। दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है, ऊपर वाले दाहिने हाथ में गदा रहती है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख है और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प विद्यमान है। अपनी इस शक्ति विग्रह में अपने भक्तों को ब्रह्मांड की सिद्धियां प्रदान करती हैं सिद्धिदात्री। नवरात्रि पूजन के अंतिम दिन भक्त और योगी जन माँ भगवती के इसी शक्ति विग्रह की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं।
माँ सिद्धिदात्री के इस स्वरूप की पूजा संसारी जन ही नहीं बल्कि देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि, मुनि, साधक सभी करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के 9वें दिन यदि कोई भी भक्त एकाग्रता और निष्ठा से विधिवत तौर से इनकी पूजा अर्चना करे तो उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता है और ब्रह्मांड पर उन्हें पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री को ही सारे जगत को संचालित करने वाली देवी कहा गया है। इनकी कृपा से मनुष्य सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करके मोक्ष पाने में सफल होता है। तो दोस्तों, यह था माँ सिद्धिदात्री का अद्भुत चित्रण। अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ सिद्धिदात्री को क्या भोग लगाते हैं। माँ सिद्धिदात्री को हलवे, पूरी और चने का भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और कन्या पूजन करने से माँ भगवती हमें असीम आशीर्वाद देती हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको माँ सिद्धिदात्री का विशेष मंत्र बताती हूँ जो कुछ इस प्रकार से है। सुनिए। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्य असुरेर अमरेरपि सेव्य मना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। यह माँ सिद्धिदात्री का विशेष मंत्र है। हम इस मंत्र को जप कर भी लाभ उठा सकते हैं और साथ ही हम माँ सिद्धिदात्री की यह आरती भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको माँ भगवती के 8वें स्वरूप महागौरी का और 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप का चित्रण बताया। साथ ही मैंने आपको विशेष मंत्र और आरती भी बताई। आशा है आपको यह जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब मेरी नवरात्रि सीरीज में मुझसे जुड़े रहे। आशा है हम आगे भी इसी तरह जुड़े रहेंगे। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कीजिए, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि मैं आपके साथ छोटी छोटी जानकारियां लेकर उपस्थित होती रहूं। दोस्तों, आज हमने अपने व्रत का पारायण करके माँ भगवती से अपने लिए हमने जो भी आशीर्वाद और प्रार्थना की हो वह प्रार्थना हमारी सफल हो। माँ भगवती उसे स्वीकार करे और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। माँ भगवती की हम सब पर हमेशा अनुकंपा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।